जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को चंचल चौहान श्याम सखी की तरफ से बहुत बहुत राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास और सभी श्याम प्रेमियों का फिर से अभिनंदन, तहे दिल से स्वागत आपके अपने चैनल श्री वृद्धाम चैनल पर। और आज फिर से मैं एक अच्छी सी यूनिक सी वीडियो आप सभी के सामने लेके आई हूँ, लेकिन इसको वीडियो ना ही कहें तो बेहतर है, क्योंकि आज से मैंने अपने ठाकुर जी के चमत्कार जो मेरे साथ हुए हैं वो अनुभव वो आप सभी को मैं शेयर करने जा रही हूँ। और आप सभी को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा आगे भी, ताकि सभी लोग सुन पाएँ और देख पाएँ कि हमारे ठाकुर जी कैसे चलते हैं, कैसे चमत्कार दिखाते हैं। तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मेरा सपोर्ट हो सके। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और ठाकुर जी के अनुभव मैं आज से शेयर करने जा रही हूँ। आज मेरा ये पहला अनुभव है और पहला ही मेरा ये वीडियो है जो आप सभी तक पहुंच रहा है हमारे ठाकुर जी के माध्यम से, श्री वृद्धाम चैनल के माध्यम से। तो देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलती हूँ, सिर्फ मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिसके घर में लड्डू गोपाल हैं और जो तहे दिल से, जो अपने भावों से, जो प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाता है, उनकी सेवा करता है, पूजा अर्चना करता है, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ अनुभव ज़रूर होता है, ज़रूर अनुभव होता है उनको। अगर आप प्रेम से ठाकुर जी के प्रति समर्पित हैं और अपना सारा वर्चस्व आपने ठाकुर जी को सौंप रखा है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बात है लॉकडाउन की। जब लॉकडाउन लगा था उस दौरान बांके बिहारी जी मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी और दर्शनार्थियों के लिए, सबके लिए द्वार बंद कर दिए गए कि भाई अभी कोई नहीं दर्शन के लिए आएगा। तो नितिन गोस्वामी जी जो हमारे वहाँ के ठाकुर जी के जो अंग संगी हैं, बांके बिहारी जी के मंदिर के अंग संगी हैं नितिन गोस्वामी जी, वो मोस्टली फेसबुक पे वीडियो डालते रहते थे कि भैया दर्शन हो रहे हैं, अभी आरती हो रही है, अभी भोग हो रहा है, अभी शयन आरती है। इस तरह से सभी लोग दर्शन करते रहते थे। ना जाने मेरे जैसे बहुत सारे भक्त हैं जो इस तरह से दर्शन करते थे बिहारी जी के। उस दौरान मैं भी नहीं जा पाई थी, ये लास्ट ईयर की बात है। मैं भी नहीं जा पाई थी दर्शन के लिए, लगभग 3 से 4 महीने हो गए थे दर्शन के लिए, मैं नहीं जा पाई थी। तो उनसे बड़ा तो देखिए कोई भी नहीं है, जैसी उनकी कृपा। तो उस दौरान हम भी पूजा पाठ करते रहते थे और बस ये प्रे करते थे ठाकुर जी से कि परमात्मा सबको ठीक करे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, सबके घर में खुशहाली रहे, किसी को कोई ऐसी परेशानी ना हो कि भाई किसी के घर से कोई दुख तकलीफ या कोई कष्ट का सामना उनको करना पड़े। तो शाम का वक्त था, मैं भी अपनी पूजा अर्चना करके और दिया, जैसे शाम को हम लोग, मैं दहलीज पे दिया भी लगाती हूँ, तुलसा जी में दिया लगाती हूँ, एक अपने ठाकुर जी के मंदिर में दिया लगाती हूँ, दूसरा दिया मैं लगाती हूँ दहलीज पे दिया लगाती हूँ। तो इस तरह से शाम को मैं दहलीज पे दिया लगाने के लिए गई, गर्मियों को टाइम था। तो दहलीज से दिया लगाने के बाद जब मैं वापस आई तो मेरी जो विंडो साइड है, बालकनी में मैं देख रही हूँ और आंखों में आंसू थे उस टाइम पूजा करते वक्त कि किसी तरह से ठाकुर जी मुझे बुला लो, सब कुछ ठीक कर दो, ताकि दर्शन के लिए हम भी लोग आ सकें। बहुत आस लगाए हुए हैं और मैं तो हर महीने वृंदावन जाती ही हूँ। अगर उनकी कृपा होती है, ठाकुर जी का बुलावा आता है, तो कई बार ऐसा होता है कि 2 बार भी चक्कर लग जाता है मेरा, 2 बार भी चली जाती हूँ। तो उस दौरान ऐसा पहला हुआ कि मैं 6 महीने, कम से कम 5-6 महीने दर्शन के लिए नहीं जा पाई, क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसी थी। फिर जैसे ही मैंने अपने घर की दहलीज पे जोत लगाई, उसके बाद में जैसे पीछे मुड़ी तो आंखों में तो आंसू थे ही कि याद आ रही थी बिहारी जी की, बिहारी जी बुला लीजिए, मुझे बुला लीजिए। जैसे ही मैं पीछे हुई, बादलों के बीच में क्या देखती हूँ, एक बहुत बड़ी एक आकृति नजर आती है मुझे, बहुत बड़ी आकृति। सिर्फ उनका इतना 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 उनका जो शीश मुझे दिख पा रहा था, सिर्फ वही मेरा शीश देख पा रही थी मैं। हाथ में बांसुरी थी, बांसुरी की आकृति साफ दिखाई दे रही थी, मुकुट था सिर पे, मुकुट की आकृति साफ दिखाई दे रही थी, और छोटे छोटे पैचेस ऐसे लग रहे थे बादलों के बीच में कि कोई भी अनजान व्यक्ति बोल देगा कि ये तो हमारे बिहारी जी की छवि दिख रही है। सिर्फ उनका शीश मुझे दिखाई दे रहा था। बांसुरी की अलग से आकृति बनी थी, मुकुट की अलग से आकृति बनी पड़ी थी। एक तो मैं पहले से थोड़ा सा ना इमोशनल सी हो रही थी बिहारी जी को याद करके कि बाबरे मुझे बुला ले, सामने मुझे बुला ले, मैं आना चाहती हूँ, आना चाहती हूँ। और रोते 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 जैसे ही मैंने मतलब पूजा करके पीछे के साइड अपना बालकोनी की तरफ मैंने मुंह करा, गर्मियों का टाइम था, पूरा आसमान खुला हुआ था, पूरे बादल साफ थे, लेकिन एक उतने ही एरिया में जहाँ पे वो बादल क्राउड जो हो रखा था, उतने ही बादल में सिर्फ मुझे वो शीश दिखाई दिया। और शीश पे मैं आराम से देख पा रही हूँ कि ये तो ठाकुर जी की छवि लग रही है। मैंने अपने बेटे को बुलाया
कि ऋषु जरा आके देख फटाफट से, तुझे क्या दिख रहा है, कैसी आकृति दिख रही है। तो वो मेरी शक्ल देख के और हंसने लगा, क्योंकि मैं रो रही थी उस टाइम पे बिहारी जी को याद करके। तो उसने बोला कि आप तो पागल हो चुकी है पूजा के चक्कर में, और आपको हर जगह तो ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। मैंने बोला नहीं, तू सच में देख, तरीके से सही से देख कि तुझे क्या दिख रहा है। तो उसने देखा तो हंस के कह रहा है कि आकृति तो मम्मी ऐसी ही लग रही है बिल्कुल ठाकुर जी जैसी, बांसुरी अलग से नज़र आ रही है और उनका मुकुट अलग से नज़र आ रहा है। और कम से कम 10 से 15 मिनट मैं उनको निहारती रही, देखती रही। मेरा बेटा कह रहा था कि बहुत हो गया मम्मी, चलो हटो अब यहाँ से। मैंने कहा नहीं नहीं, देखने दे। फिर 2 दिन मैंने फ़ोटो भी क्लिक किए। फिर मैंने अपनी पड़ोसी को बुलाया कि ज़रा आप आइए और आप भी देखिए कि आपको क्या नज़र आ रहा है। मैंने उन्हें बताया नहीं कुछ भी कि कुछ ऐसा मुझे संकल्प है या मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। उन्होंने बोला कि आसमान तो साफ है, लेकिन इस आकृति को देख के ना ऐसा लग रहा है जैसे तो मतलब ठाकुर जी हों। देखो बांसुरी तो अलग ही दिखाई दे रही है इनकी, और मुकुट भी लग रहा है कि जैसे मुकुट हो। और बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहा था, बादल वैसे के वैसे वहीं पे था, बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहा था। और चारों तरफ आसमान खुला, साफ एकदम। शाम के टाइम थी, 6:30 का करीबन टाइम होगा, और धूप थी हल्की हल्की। लेकिन वो आकृति ऐसी थी शाम के टाइम जैसे बिल्कुल बिहारी जी हों, क्योंकि बांसुरी तो उनके साक्षात बांसुरी लग रही थी। पड़ोसी ने बोला कि राधे, तुम तो सच में, तुम्हारी पूजा में तप है। देखो बिहारी जी तुम्हें खुद दर्शन दे रहे हैं। मुझे एक्चुअली यहाँ पे क्षमा करे राधा रानी, मुझे इतनी मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरी सोसाइटी में सब लोग मुझे राधे के नाम से बोलते हैं। मेरा नाम जो ओरिजिनल जो मेरा नाम है चंचल चौहान, इस नाम से मुझे मोस्टली कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने एक अपना नियम बना रखा है। जब भी किसी को देखती हूँ, छोटा बड़ा, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी हो जात बिरादरी, मैं सबको रामा कृष्णा करके चलती हूँ, तो राधे राधे ही बोलती हूँ सबसे। एटलीस्ट छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ममडोरों के बच्चे भी हैं, हमारे हिंदुओं के पड़ोसियों के बच्चे भी हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सब मुझे राधे राधे बोलते हैं, दीदी राधे राधे, दीदी राधे राधे। तो सब लोगों ने नाम राधे ही रख दिया। तो मेरा नाम चंचल के नाम से मुझे कम जानते हैं, राधे के नाम से सब जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि राधे तुम्हारी पूजा में तो तप है। देखो बिल्कुल बिहारी जी सामने दर्शन दे रहे हैं तुम्हें, और मैं रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ। फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि देखो, भक्ति और भाव अगर आप रखते हैं मन के अंदर, तो आपको कहीं भी दर्शन दे सकते हैं। वो पूरी जहान, तीनों लोकों के स्वामी हैं वो। उनके भला मतलब क्या ही मैं बोलूँ, उनसे कौन बराबरी कर सकता है, आप ये बताइए। हमारी क्या मजाल कि हम उनके दर्शन कर सकें। हम इतने पापी हैं, इतने सारे पाप कर्म करते रहते हैं सुबह से शाम तक, कितने झूठ बोलते हैं, कितने जीवों को मारते हैं पैदल चलते हुए, कितने कीड़े मकोड़े हमारे पैरों के नीचे आके मर जाते हैं। किसी लायक हैं क्या हम? अपनी गिनती हम कहाँ लगा सकते हैं? कहीं नहीं। लेकिन किसी ने बोला है, और श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है कि कलयुग में अगर तुमने ईश्वर प्राप्ति कर ली और करना चाहते हो, तो सिर्फ एक ही मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी महामंत्र का उच्चारण करिए। इसके अलावा और कोई तिथि विधि कुछ ऐसा नहीं है, साम दाम दंड भेद कुछ ऐसा नहीं है जो आप ईश्वर को प्राप्त कर सको। महामंत्र ही लिखा गया है, उसमें जगह 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 बार बार यही बोला गया है कि आप श्री भागवत गीता में ये लिखा गया है कि आप इसी मंत्र का उच्चारण करते रहिए। पढ़ती हूँ मैं भी, जब जब मुझे टाइम मिल जाता है, तो इसी बात पे ज़्यादा फोकस है उसमें कि आप ये महामंत्र का उच्चारण करिए, तो आप श्री जी के और हमारे बिहारी जी को कम से कम अनुभव तो उनका प्राप्त कर ही सकते हैं। देखिए हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम उन्हें देख सकें, और मैं कोई साध्वी या कोई ऐसी भक्तन नहीं हूँ जो इन सब चीज़ों को ज़्यादा डीपली बता सकूँ। मैं तो एक नॉर्मल सी गृहिणी हूँ, जॉब करती हूँ और घर में भी रहती हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ और श्री हरि भजन भी करती हूँ। जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है वो आप लोगों को मैं बता रही हूँ अपने थोड़े से अनुभव के माध्यम से। और बीच में अगर मुझसे भाई कहीं गलती हो जाए, कोई शब्द में आप शब्द बोल दूं या मेरे मुंह से जल्दबाजी में कुछ निकल जाए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगी आप सभी की, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ मैं साध्वी या कोई बहुत तपस्वी नहीं हूँ। जो अनुभव थोड़ा बहुत मुझ में है, जो मैं जानती हूँ, वही मैं आप तक शेयर कर रही हूँ। उस दर्शन के बारे में बता रही हूँ आपको कि कितना अनुभवी दर्शन था वो मेरा, कि मुझे बादल में ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं और पूरा आसमान साफ था। 10 से 15 मिनट में खड़ी रही, बस आंखों से मेरे आंसू गिरे जा रहे हैं और मैं रोती रोती उस दर्शन को देखे जा रही हूँ। फिर मैंने फ़ोटो, वो वाले जो फ़ोटो मैंने खींचे थे वो मैंने कई लोगों को शेयर भी करे, लेकिन मैंने बताया कुछ नहीं कि ये किसकी आकृति लग रही है। बट उनसे मैंने पूछा क्वेश्चन मार्क में कि आपको ये देख के क्या अनुभव हो रहा है, कैसी क्या आकृति लग रही है आपको। तो सबका सिर्फ एक ही जवाब आया कि कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और मैं इतना खुश हो गई, कृष्णा। देखो मैं नहीं जा पाई लॉकडाउन में 6 महीने 5 महीने 4 महीने जो भी, लेकिन वो तो आ जाता था, वो तो ईश्वर है, वो तो कहीं भी आ सकता है।
जब मैं रो रही थी शायद मेरे दिल की पुकार उन्होंने सुनी और दर्शन दिए मुझे खुले आसमान में। देखो अनुभव की बात है, खुले आसमान में दर्शन दिए उन्होंने मुझे, और 10 से 15 मिनट में उनको निहारती रही। कम से कम 10 मिनट तक तो वो छवि ऐसी बनी रही बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे हवाएं चलती रहीं, हल्का हल्का फिर वो जो बादल था वो बंटने लगा, वो छवि अलग अलग होने लगी। तो मेरा बेटा मुझसे बोला कि बहुत हो गया, अब आप कितना रोगे, ठीक है दर्शन आपको दे दिए। मतलब उसको भी ये लगा कि देखो मेरी मम्मी की भक्ति में कुछ तो है, जो सामने छवि, ऐसे ही छवि नहीं बनती, ऐसे ही कहीं कोई आकृति नहीं बनती, ये सच्चाई है। आपके भाव है, मन में प्रेम है तो ही आपको कोई दर्शन दिखाई देगा, नहीं तो कुछ नहीं दिखाई देगा। यूँ कहीं ना कण कण में तो ईश्वर है, तो वही ऐसे आपको कहीं कुछ नहीं दिखता, ऐसे ही कोई चमत्कार कोई अनुभव नहीं होते। अगर आप में प्रेम है, भाव है कृष्ण के प्रति, तो कृष्ण हमेशा आपके साथ है, आपके दिल में वास करते हैं। आत्मा सो परमात्मा, एक बात सुनी होगी ना आपने, ईश्वर तो हमारे दिल में विराजमान है। नफरत करोगे तो नफरत मिलेगी, प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा। जो आप चाहते हो दुनिया से, आप वही दुनिया को दो तो ही वो आपको वापस मिलेगा। धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा, सब कुछ रिटर्न मिलेगा ब्याज के सहित आपको। अब आप पे डिपेंड करता है आप किसी को क्या देना चाहते हैं। तो भैया श्री जी के चरणों में रहिए, ठाकुर जी के चरणों में रहिए। अभी ये सिर्फ मेरी पहली वीडियो थी जो आपको मैंने चमत्कार बताया। जिसको विश्वास करना है करे, जिसको नहीं करना है वो भी ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की। बस मेरे मन के जो भाव थे वो मैंने आप लोगों तक शेयर करे। बहुत से श्याम भक्त हैं, बहुत से हमारे राधा रानी के भक्त हैं, बहुत से हमारे कुंज बिहारी श्री हरिदास और हमारे निधिवन के भक्त हैं, बहुत से हमारे वृंदावन के भक्त हैं। जो भी हैं, जिसको भी जो अपनी, जहाँ वो अपना प्रेम प्रकट करते हैं, जिस भी इष्ट में अपना प्रेम प्रकट करते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है कि देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले टाइम में और अच्छे चमत्कार जो मेरे साथ हुए हैं ठाकुर जी के, वो मैं आपको बताती रहूँगी। और क्षमा प्रार्थी रहूँगी अगर किसी को मेरी कोई बात अच्छी ना लगे तो उसके लिए मैं क्षमा पहले से बोल रही हूँ। और मैं थोड़ा स्पीडली बोलती हूँ ना, तो जल्दी में कोई शब्द इधर उधर हो जाता है, वो आप कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि बस ठीक है। वैसे किसी ने बोला था कि चमत्कार कभी शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि भैया मेरे बिहारी जी हैं। मैं तो सबको बताऊँगी कि कैसे छलते हैं वो, किसी को छलिया रूप में रहते हैं ना, कैसे छलते हैं वो सभी को। तो आप सभी इस वीडियो को देखें, मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।